कॉस्मिक्स के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के तमाम ही प्रोडक्ट और तमाम ही स्टैंडर्ड दवाएं और इंजेक्शन। हमारा पता ज़रूर याद रखें, न्यू दवा मार्ट, मुमताज़ चौक पर। रेट को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तमाम तर प्रोडक्ट मुनासिब दामों में अवेलेबल है। कमेटी की जानिब से आप तमाम ही पत्रकार साथियों का इस्तकबाल करता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, ये पत्रकार परिषद व माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही अरकान, ज़िम्मेदारान और हमारे लीगल सेल के एडवोकेट आरिफ शेख, तौसीफ भाई, आप लोगों के सामने हम लोग मौजूद है। एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब, आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने SIT बनाई, इंक्वायरी तेज़ी से जारी है और अभी तक जो SIT ने कार्रवाई की है 7 लोग अरेस्ट है, बाकी लोगों की इंक्वायरी चल रही है और शहर में तेज़ी से नोटिस तकसीम हो रही है और आवाम बहुत फ़िक्रमंद है। आवाम शहर की घबराई हुई है और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने पहले ही दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हमने बनाई तो SIT से कानूनी तौर पर और जमहूरी तौर पर लड़ने का हम लोगों ने फैसला किया था, ऐलान किया था। और उसी के साथ साथ हमारा जो एजेंडा था उसमें वक्फ बोर्ड, जो मरकज़ी हुकूमत काला कानून ला रही है, उस ताल्लुक़ से लड़ने का भी हम लोगों ने ऐलान किया था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIT की कार्रवाई और हमारी हम जो डिफेंस करने वाले उस ताल्लुक़ से आज शुरुआत मैं करूंगा। मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शान हिंद और एडवोकेट, ऐसे हम सब लोग आप लोगों के सामने हमारी बातों को रखेंगे। SIT जो कार्रवाई कर रही है, जो हम लोगों को अभी दिख रहा है, समझ रहे हैं हम, तो गरीब आवाम, जिन लोगों ने कॉरपोरेशन, तहसील ऑफिस से जिन लोगों ने जन्म दाखला बनाने के लिए या नाम चेंज करने के लिए या नाम दुरुस्ती करने के लिए इस तरीके की जो एप्लीकेशन किया गया था, जो 2023 से आज तक, उसका डाटा निकालकर SIT कार्रवाई कर रही है और गरीब लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, हम लोगों को नज़र आ रहा है। लेकिन हमको SIT के ऊपर भरोसा नहीं है। ईमानदाराना तौर पर SIT कार्रवाई नहीं कर रही है, इंक्वायरी नहीं कर रही है, भेदभाव कर रही है SIT, हमको ऐसा नज़र आ रहा है। और हम लोगों ने एक लेटर 13/2/2025 को SIT को हमने एक लेटर दिया है, वो लेटर की कॉपी मेरे पास है। जो SIT के चीफ है, नासिक रेंज के IG, उनको हमने लेटर एड्रेस किया है। अनिकेत भारती साहब जो सदस्य सचिव है SIT के, उनको एड्रेस किया है और हमने लेटर उनको देने के बाद एक इनवर्ट कॉपी भी हम लोगों ने ली है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने ये मुतालबा किया है, ये डिमांड की है कि मालेगांव शहर की ज़्यादातर आवाम गरीब है, कम पढ़ी लिखी है और आम तौर पर वो एजेंट के ज़रिए अपना सर्टिफिकेट हो, जन्म दाखला हो, LC हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब एजेंट के मार्फत बनाती है।
अगर कोई गरीब ने किसी के ज़रिए कॉरपोरेशन में अगर प्रपोजल दाखिल किया जन्म दाखिला नोंद करने का, या तहसील ऑफिस के पास दाखिल किया या एफडीओ के पास दाखिल किया, तो वो अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर मुकम्मल तहकीक करे, एक एक पेपर की छाननी करे और उसके बाद सर्टिफिकेट दे बनवा कर या मंजूर करे। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए, चाहे वो हेल्थ ऑफिसर हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एफडीओ हो, ये टेबल पर बैठकर सब प्रकरण को उन्होंने मंजूर किया। अगर उस वक्त अपने फील्ड ऑफिसर के जरिए, अपने प्रभाग अधिकारी के जरिए, अपने क्लर्क के जरिए या अपने तलाठी के जरिए या जो एफडीओ के जो ऑफिसर होते हैं वार्ड के, उनके ज़रिए जो प्रकरण दाखिल हुआ, अगर उसकी इंक्वायरी मुकम्मल करवा लेते फील्ड के ऊपर जाकर, घर के ऊपर जाकर के इन लोगों के पेपर सही है या नहीं, और उसके बाद प्रकरण मंजूर करते या रिजेक्ट कर देते, तो आज ये नौबत नहीं आती शहर वालों पर। तो जिस तरीके से एसआईटी कार्रवाई कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा अपना ऐसा मानना है कि म्युनिसिपल कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन हेल्थ ऑफिसर, तत्कालीन एफडीओ या कमिश्नर, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर की जाए, गुना दाखिल किया जाए, उनको भी आरोपी बनाया जाए। जब हम मानेंगे कि एसआईटी ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई कर रही है, ऐसी डिमांड हम लोगों ने एसआईटी को लेखी में, राइटिंग में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान ने हम लोगों ने दी है। वो कॉपी हम आप लोगों को देंगे जब हम मानेंगे कि एसआईटी ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई कर रही है और इंक्वायरी कर रही है। इसके अंदर राजकीय प्रेशर है। किरीट सोमैया बीजेपी का एक लीडर है, या जो हिंदुत्ववादी तंजीमें जो है वो जिस तरीके से इसके अंदर इंटरफेयर कर रही है, या एटीएस को इंक्वायरी देने की बात कर रही है, ये बीजेपी के सब ये लीडरान है, वर्कर है, कार्यकर्ता है। और बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों को अलग कर कर, लड़ाकर सियासत की जाए, राजनीति की जाए। इस तरीके का काम एसआईटी के जरिए बीजेपी और उनके लीडरान करना चाह रहे हैं, ऐसा हमारा इल्जाम है। दूसरी बात, हम लोग मुंबई गए थे और मुंबई के अंदर अजीत दादा पवार साहब से हमारी मुलाकात हुई है। हमने उनको मेमोरेंडम दिया है। जो आज 4 साल 5 साल के बच्चे हो गए, जिनके पास जन्म दाखिला नहीं है, जिनकी घर पर पैदाइश हुई है, उस ताल्लुक से मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा है कि मैं तफसील इसको पढ़ने के बाद ज़रूर आप लोगों की मदद करूंगा, ऐसा यकीन उन्होंने दिलाया है। और मंत्रालय लेवल के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी, महसूल मिनिस्टर, महसूल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, इन तमाम ही लोगों को हम लोगों ने लेटर दिया है और इन्वर्ट लिया है। और अभी हम लोग आगे कानूनी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। वो डिटेल बात मुस्तकिम डिग्निटी बताएंगे। बहरहाल हमारी ये रिक्वेस्ट है एसआईटी से कि ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग शहर बचाने के लिए, शहर की आवाम की मदद करने के लिए रात दिन हम लोग लगे हुए हैं। ईमानदाराना तौर पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम मेहनत कर रही है और ये लड़ाई अब जहां भी जाकर ख़त्म होगी, हम वहां तक ये लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं।